गुणन के लिए हम और एक जबरदस्त ट्रिक देखेंगे। कोई भी संख्या हो, किसी भी प्रकार की संख्या हो, यदि हमें उसमें 11 का गुणा करना है या 111 का गुणा करना है या 1111 का गुणा करना है, तो कैसे हम डायरेक्ट इसका गुणा कर सकते हैं, डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हैं। फिर से और एक बार देखिए संख्या की विशेषता क्या है। यहाँ पर कुछ संख्या है, यहाँ पर कुछ संख्या है, यहाँ पर कुछ संख्या है। कहने का मतलब जब एक का रिपीटेशन होता है, 11 हो सकता है, 111 हो सकता है, 1111 हो सकता है, 11111 हो सकता है, 1,11,111 हो सकता है। ऐसा एक का रिपीटेशन कितना भी हो सकता है। इसका अगर हमें उत्तर लिखना है तो किस प्रकार से बिना कोई बड़ी मेथड यूज किए या बिना गुणा किए हम डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हैं। इस बात को समझने के लिए हम इसको समझते हुए चलेंगे। देखना बड़ा सिंपल काम है। 2 बार 1 आया ना, हम क्या करेंगे, सबसे पहले दाही से एक अंक लेंगे और इसको लिख देंगे। फिर इसके बाद देखिए 2 अंक लिए और दोनों को जोड़ दिया तो कितना हो गया, 4 हो गया। बात समझ में आ रही है। पहले सिंगल अंक को लिया, फिर 2 अंकों को लिया। हमारे पास में यहाँ पर 2 है, 2 बार 1 आया है, इसलिए जोड़ी किसकी बनाएंगे, 2 की जोड़ी बनाएंगे। देखना अब अगली बार क्या करेंगे, ये दोनों का योगफल करेंगे, इसको छोड़ देंगे, कितना हो गया 3। फिर अगली बार इन दोनों का योगफल करेंगे, इधर छोड़ते हुए चलेंगे तो कितना हो गया 6। अगली बार इसका योगफल करेंगे तो 7 हो गया। अगली बार इसका योगफल करेंगे तो 8 हो गया। और अगली बार इधर से छोड़ते हुए जाना है हर बार एक अंक को, तो यहाँ पर आ गया 5 और इसका ये फाइनल आंसर होगा। फिर से और एक बार देखिए, 1 कितने बार आया, 3 बार आया। तो इस बात को याद रखो, कितने बार आया, 3 बार आया। सबसे पहले अकेले अंक को लिया तो 2, फिर 2 अंकों को लिया तो 6, योगफल करना है हमें अंकों का। फिर 3 अंकों को लिया तो कितना हो गया, 4 और 1 5 और 2 7। अब ध्यान देना, इधर 3 है ना, तो 3 से ज़्यादा की जोड़ी नहीं बना सकते हम। तो अब अगली बार क्या करेंगे, इधर से एक अंक छोड़ते जाएंगे और 3 की जोड़ियाँ बनाते जाएंगे। इधर से एक अंक मिलाएंगे और इधर वाला अंक छोड़ देंगे। देखिए 5 और 1 6, 6 और 4 10, 10 का शून्य, हासिल आया 1 को उंगली पर रखिए। अगली बार क्या करेंगे, 4 को छोड़ेंगे और इधर वाला अंक ले लेंगे। ठीक है, 1 जो बचा था उसको मिला के 4 हो गया और 1 5 और 5 10, 10 का शून्य, हासिल आया 1। अब हम क्या करेंगे, इधर वाला फिर से एक अंक छोड़ेंगे और हमारे पास केवल 2 ही अंक बचे। 5 और 3 8, 8 और 1 9। फिर इस अंक को छोड़ देंगे और आखिरी के अंक को लेंगे और ये हो जाएगा 3। ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। समझ में नहीं आया, फिर से और एक बार समझिए। देखना इसके बाद हम इसका तरीका यहाँ पर अलग से और कुछ एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। देखना हमारे पास में यहाँ पर 1 कितने बार आया, तो आप बोलेंगे कि 4 बार आया। 4 बार आया ना, तो अधिकतम 4 अंकों की जोड़ी बना सकते, 4 से ज़्यादा अंकों की जोड़ी नहीं बना सकते। अब जोड़ी बनाने के लिए इधर से चलेंगे तो पहले तो एक अकेला अंक आ गया तो 2 लिख दिया मैंने। फिर 2 अंकों की जोड़ी बन गई तो कितना हो गया, 3 हो गया। फिर 3 अंकों की जोड़ी बन गई तो कितना हो गया, 6 हो गया। अब 4 अंकों की जोड़ी बनी, सबको जोड़ते हुए चलेंगे हम। 5 और 3 8, 9 10 11 का 1, हासिल आया 1। क्लियर। अब जैसे ही अगला अंक मिलाएंगे तो इस अंक को छोड़ देंगे हम, इस अंक को छोड़ देंगे। क्यों, क्योंकि अधिकतम 4 ही अंकों की जोड़ियां बना सकते हैं। हासिल आया 1, तो ये हो गया 5, 5 और 5 10 और 3 13 और 1 14, 14 के 4 बचा 1। फिर अगले अंक को जोड़ेंगे तो इधर वाला अंक छूट जाएगा, इसको छोड़ देंगे। 6 और 1 जो हासिल का आया था 7 और 3 4 11 और ये 16, 16 और 3 19, 19 के 9, फिर बच गया 1। फिर से एक अंक छोड़ देंगे हम, इसको छोड़ देंगे तो 7, 6 और 1 7 जो हासिल का आया था, 7 और 11, 11 और ये 16, 16 के 6, फिर बचा 1, इसको फिर छोड़ देंगे। 6 और 4 10 और 1 11, 11 का 1 बचा 1, फिर इसको छोड़ देंगे और 6 और 1 7। ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। समझ में आ गई बात। हमें करना क्या है कि इधर से आपको अंक बढ़ाते हुए जाना है, बढ़ाते हुए जाना है। जैसे 4 अंक हो गए तो इधर से छोड़ते हुए जाएंगे, इधर से बढ़ाते हुए जाएंगे। इस बात को हम यहाँ पर
और कुछ उदाहरण के द्वारा समझते हैं। मान लिया जाए कि मेरे पास में 3, 5, 8 कोई भी संख्या लिख रहा हूँ, 9, 2, 1 गुणित 1, 1, 1, इनका गुणा करना है। देखना गुणा कितने आसानी से कर पाएंगे हम। देखिए कितने बार 1 आया, 1, 2, 3, तो 3 से ज़्यादा जोड़ी हम नहीं बना सकते। ज़्यादा से ज़्यादा कितने की जोड़ी बनेंगी? 3 अंकों की। देखना अकेला अंक आया तो 1, फिर 2 अंक आए तो 3, सबको जोड़ते हुए चलेंगे। फिर 3 अंक आए तो 9 और 3 12 के 2 हासिल आया 1, हासिल वाला उंगली पर रखा करिए। अगला अंक मिलाएंगे लेकिन इधर से एक अंक छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि 4 की जोड़ी नहीं बना सकते हम। यहाँ पर 3 बार आया तो 3 की जोड़ी बनाना है, मतलब इसको छोड़ देंगे हम। 8 और एक जो हासिल का आया था 9, 9 दूनी 18 और 2 20, 20 का शून्य बचे 2। अगला अंक जोड़ेंगे मिलाएंगे तो इसको छोड़ देंगे। 5 और 2 7, 7 15, 15 और 9 24, 24 के 4 बचे 2, इसको छोड़ देंगे। अगला अंक मिलाएंगे। 8 और 2 10 और 5 15, 15, 15 और 3 18, 18 के 8, 18 के 8 बचा 1। फिर इस अंक को छोड़ देंगे, एक एक अंक हर बार छोड़ना है। 6 7 8 9, फिर ये अंक को छोड़ देंगे और फिर 3, और ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। देखना एक एक अंक को आप मिलाते जाएंगे और जब 3 अंक हो जाएंगे तो इधर से एक अंक छोड़ते जाएंगे, इधर से एक अंक मिलाते जाएंगे। और एक उदाहरण के द्वारा समझते हम। 5 3 9 8 7 4 गुणित 1 1 1 1, 4 की जोड़ी बन रही है। अब यहाँ पर देखना मैंने कोई भी संख्या लिखी है, ऐसा कोई भी सोच समझ के नहीं लिखी है, बस शर्त यह है कि इधर एक एक का रिपीटेशन होना चाहिए। अब देखना अधिकतम कितनी जोड़ी बना सकते हैं आप? 4 अंकों की जोड़ी बना सकते हैं। ठीक है, 4 अंकों की जोड़ी बना सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसको नीचे लिख रहा हूं। अब देखना 4 ये लिख दिया, ये 2 अंकों की जोड़ी बनी 11 और बचा 1, ये 3 अंकों की जोड़ी बनी 8 और जो एक बचा था 9, 9 16 और ये 20, 20 का शून्य बचे 2, 4 अंकों की जोड़ी बनी ये 11 19 20 26, 26 और ये 30, 30 का शून्य हासिल आए 3। आई बात समझ में? अब देखिए 4 की जोड़ी बन गई ना, जब तक 4 की जोड़ी ना बने तब तक आपको मिलाते हुए जाना इधर से अंक। जैसे ही 4 की जोड़ी बनी, अगला अंक जैसे ही मिलाएंगे हम इसमें तो इधर वाला एक अंक छूट जाएगा, ये वाला छूट जाएगा। अब हमें केवल ये 4 की जोड़ी को जोड़ना है। देखिए 3 बचा था, 3 दूनी 6 और ये 15, 15 23, 23 और ये 30, 30 का शून्य हासिल आया फिर से 3। देखना अब अगला अंक मिलाएंगे तो इधर से एक अंक छूट जाएगा। तो मैं कलर चेंज कर देता हूँ, उससे और क्लियर हो जाएगा। अगला अंक मिलाएंगे तो केवल 4 ही अंकों को लेना है, इधर वाला ये 7 छूट जाएगा। इधर से एक अंक मिलाया, इधर का एक अंक छूट गया, क्योंकि 4 से ज़्यादा जोड़ियाँ नहीं बना सकते। देखिए हासिल का जो था 3 और 5 और 3 8, 8 और 3 11, ये 20, 20 और 8 28, 28 के 8 बचे 2। अब हमारे पास में इधर से अंक मिलाने के लिए नहीं है, लेकिन इधर से तो छोड़ते हुए चलना आपको अंक। अब क्या करेंगे, अगली बार ये केवल इतने को जोड़ेंगे, क्योंकि ये 8 को छोड़ देंगे हम। जो हासिल का बचा था उसको मिला के 7 और 10 और 9 19, 19 के 9 बचा 1, फिर 9 को छोड़ देंगे हम। 5 और 3 8, 8 और 1 9, 9 और फिर 3 को छोड़ देंगे और एक हो जाएगा 5। ये हो गया इसका फाइनल आंसर। तो आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। इसके कम से कम 50 क्वेश्चन बना के देखिए ऐसे, और जब आप क्वेश्चन बनाएंगे थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको कभी भी अगर ऐसी सिचुएशन बनती है, कई बार हमारे साथ में ऐसी सिचुएशन आती है कि आपको 11 111 1111 या 11111 का गुना करना होता है, तो उस स्थिति में आप ऐसा कर सकते हैं। इसी प्रकार की अगली ट्रिक के लिए हमारे साथ में जुड़े रहिए। हम रोज़ आपको एक नई ट्रिक यहाँ पर देंगे, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।